हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का 10वां पाठ लोकमान्य तिलक का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती से लिया गया है। इससे पहले भाग में आपने पढ़ा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम बाल था, गंगाधर इनके पिता का नाम था और तिलक इनके वंश का नाम था, इसलिए इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक था। इनका बचपन का नाम केशवराव भी था, लेकिन यह विश्व में या लोगों ने इनको बलवंत राव नाम से भी जाना। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस नारे का उद्घोष किया और इस नारे को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आज़ादी की बलि वेदी पर चढ़ा दिया। इनका जन्म 1913 ईस्वी में सोमवार के दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि को महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में हुआ था। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और इनके पिता का पूरा नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। इनके पिता पेशे से अध्यापक थे। इनके पिता ने ही इनको बचपन में गणित, मराठी और संस्कृत भाषा पढ़ाई। इनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई था। जब यह 10 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था और 16 वर्ष की आयु में जब ये 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब इनके पिता भी परलोक सिधार गए, जिसके कारण इन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी इन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। विपत्ति रूपी वायु भी इनके धैर्य को नहीं हिला सकी। इसी क्रम में उन्होंने उसी वर्ष प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की और इस प्रकार से इनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। आइए देखते हैं कि हमने आगे कहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बाल्ये कालात् एव अयं पठने कुशाग्र बुद्धिः स्वकक्षायाश्च सर्वतो अग्रगणी आसीत्। बाल्ये कालात् एव अयं, संधि हो जाएगी इस पूरे पद की। बाल्ये कालात् एव अयं, बाल्य काल से ही यह, पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि, स्वकक्षाया च और अपनी कक्षा में सर्वतो हमेशा अग्रणी यानी प्रथम आसीत थे। बाल्यकाल से ही यह पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, संस्कृत और गणित तस्य उनका प्रिय विषयों दोनों ही प्रिय विषय आस्ताम थे। संस्कृत और गणित ये दोनों ही उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशति तदा स कथयति स्म। छात्रावस्था में यदा जब अध्यापक गणितस्य गणित के प्रश्नों को पट्टिकायां यानी स्लेट पर लेखितुम लिखने के लिए आदिशति आदेश देते थे, तब सह कथयति स्म वह कहते थे कि किम पट्टिकायां लेखनेन, किम क्या पट्टिकायां स्लेट पर लिखने से क्या होगा। मुखेन एव उत्तरम वदिष्यामि, मुखेन एव यानी मौखिक ही, उत्तरम उत्तर वदिष्यामि दूंगा कि मैं मौखिक ही आपको गणित के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सह गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिकम एव उत्तरम अवदत्, सह वह गणितस्य गणित के कठिन प्रश्नानां कठिन प्रश्नों के मौखिक एव यानी ही मौखिक ही उत्तरम अवदत् उत्तर देते थे। वह गणित के कितने भी कठिन प्रश्न हो उनका मौखिक ही उत्तर देते थे। परीक्षायां पूर्वम क्लिष्ट प्रश्नानां समाधान अकरोत्, परीक्षायां और परीक्षा में पूर्वम सबसे पहले क्लिष्ट यानी कठिन प्रश्नानां प्रश्नों का समाधान या उत्तर अकरोत् करते थे और परीक्षा में सबसे पहले कठिन प्रश्नों के उत्तर ही लिखते थे। 10वें वर्षे अयं शिशुः संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्तिं प्रादर्शयत्। 10वें वर्ष में ही अयम शिशुः यह बालक संस्कृत भाषा में नूतन श्लोक निर्माण शक्ति नए श्लोक रचने की शक्ति को प्रादर्शयत् यानी प्रदर्शित किया, अर्थात यह बालक जो था 10 वर्ष की अवस्था में ही संस्कृत में नए नए श्लोक रच देता था। विद्यालये प्रवेश समय से नितरां कृशगात्रः आसीत्।
महाविद्यालय में प्रवेश के समय सह वह नितराम अत्यधिक कृशगात्र है, यानी दुबले पतले शरीर के आसीत थे। जब उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया उस समय उनका शरीर बहुत अधिक दुबला पतला था। दुर्बल शरीरेण स्वबलं वर्धयितुं नदी तरण नौका चालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रं सुदृढ़ं संपादितवान्। दुर्बल शरीर के स्वबलम अपने बल को वर्धयितुं बढ़ाने के लिए नदी तरण, नदी में तरण यानी तैरना, नौका चालन आदि और नाव चलाना आदि, विविध क्रियाकलापेन अनेक क्रियाकलापों से स्वगात्रम अपने शरीर को सुदृढ़ संपादितवान किया। दुर्बल शरीर को में अपना बल बढ़ाने के लिए उन्होंने नदी में तैरना, नौका आदि चलाना इत्यादि अनेक क्रियाकलापों से अपने शरीर को अत्यधिक बलशाली बना लिया। सहज एव च अस्य महाप्रणता आविर्भूवः। सहज ही, आसानी से ही, अस्य इन्होंने महाप्रणता अत्यधिक बलशालिता को, महाशक्तियता को, आविर्भूव उत्पन्न हो गई, अर्थात सहज भाव से ही उनमें अत्यधिक महाशक्ति उत्पन्न हो गई। तत् आजीवनम निरोगतया निरंतरम आनंदम अभजत। तत् इसके बाद आजीवन यानी कि जीवन भर, निरोगता का, निरंतर आनंदम आनंद का अभजन अनुभव किया। इसके पश्चात उन्होंने जीवन भर बराबर निरोगता के आनंद का अनुभव किया, अर्थात वह पूरे जीवन बीमार नहीं पड़े। 20तमे वर्षे BA ततश्च वर्षे त्रयान्तरम LLB इति उभे परीक्षे स बहुमानं समुत्तीर्य देशसेवानुवशात् राजकीय सेवानिवृत्ति अधिवक्तुं वृत्तिं विहाय लोकसेवा कार्ये संलग्नो अभवत्। 20तमे वर्षे यानी 20वें वर्ष में BA ततश्च उसके बाद वर्ष त्रय अनंतरम 3 वर्षों के पश्चात LLB इति उभे इस प्रकार से दोनों परीक्षा में स बहुमानम समुत्तीर्य, दोनों परीक्षाएं सम्मान सहित समुत्तीर्य उत्तीर्ण करके देश सेवा अनुराग वशात, देश सेवा के प्रति अनुराग यानी प्रेम के वशात यानी कारण, राजकीयम सेवानिवृत्तिम राजकीय सेवा से और अधिवक्तुम वृत्ति और वकालत की वृत्ति को विहाय यानी छोड़कर लोक सेवा के कार्य में संलग्नो अभवत् संलग्न हो गए। भारत भूमे पीड़ितानां भारतीयानां कृते अयं स्वजीवनेन समर्पयत्। भारत भूमि में पीड़ितानां भारतीयानां पीड़ित भारतीयों के लिए कृते किया अयम इन्होंने स्वजीवनम एव अपना जीवन ही समर्पित। भारत भूमि के पीड़ित भारतीयों के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। पीड़ितानां करुणारवं श्रुत्वा सह नग्न पादाभ्याम एव अधावत्। पीड़ितानां करुणारवई, पीड़ितानां पीड़ितों के या दुखियों के, करुणा यानी दुखी, रवै स्वर को, श्रुत्वा सुनकर, सह वह, नग्न पादाभ्याम नंगे पैरों ही, एव धावत दौड़ पड़ते थे। पीड़ित जनों के करुण स्वर को सुनकर वह नंगे पैर ही दौड़ पड़ते थे। एतादृशा एव महोदया, एतादृशा इस प्रकार ही, महोदय ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति, ऐश्वर्यशाली बन गए। इस प्रकार से यह महोदय ऐश्वर्यशाली बने, इनका यश फैलने लगा। पठनात् आरभ्य जीवनम स स्वधियम सर्वसत्वो उद्धृतो निदधे। पठनात् आरभ्यम, पढ़ने के आरंभ से ही, अर्थात जब उन्होंने पढ़ना आरंभ किया तब से ही, उन्होंने स्वधियम अपनी बुद्धि से या अपने बुद्धि बल से, सर्वसत्वों सभी प्राणियों के, उद्धार के लिए, निदधे यानी प्रयत्न करना प्रारंभ किया। पढ़ने के समय से लेकर ही उन्होंने अपनी बुद्धि को सब प्राणियों के उद्धार के लिए लगा दिया। प्रियया अप्रियया वा कयापि घटनाया सह स्वमार्गम च्युतो न भभूत। प्रियया अप्रियया वा, प्रिय अथवा अप्रिय, कयापि किसी भी, घटना से, सह वह, स्वमार्गम च्युतो अपनी मार्ग से, च्युत यानी अलग नहीं, न बहु वह नहीं हुए,
प्रिय अथवा अप्रिय किसी भी घटना से वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। संपत्तो च विपत्तो सह महताम एक रूपता इति तस्य आदर्शः। संपत्तो समृद्धि में, च विपत्तो और विपत्ति में, महताम महापुरुषों को एक रूपता या एक समान भाव रखना चाहिए। इति तस्य आदर्श है, यह उनका आदर्श था कि महापुरुषों को संपत्ति और विपत्ति में सदैव एक समान भावना रखनी चाहिए। सो अस्मान् स्वतंत्रतायाः पाठम् अपाठयत् स्वराज्यम् अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकारः इति घोषणाम् अकरोत्। सो इसलिए उन्होंने अस्माकं हमें स्वतंत्रताया पाठम अपाठयत् स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्यम स्वराज्य अस्माकं हमारा जन्मसिद्धो अधिकारः जन्मसिद्धो अधिकार है। इति घोषणाम् अकरोत् इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थ घोरम असो क्लेशम असहत। स्वराज्य की प्राप्ति अर्थम के लिए घोरम अत्यधिक महान असो इन्होंने क्लेशम कष्ट असहज सहे और स्वराज्य की प्राप्ति में इन्होंने अत्यधिक कष्टों को सहन किया। लोकमान्यो राजनीति जागृतिर उत्पादनार्थाय देशभक्ति सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायाश्च मराठा साप्ताहिकं पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्यो राजनीतिक जागृतेरु उत्पादनार्थ लोकमान्य ने राजनीति जागरते राजनीति में जागरूकता करने के लिए अर्थात राजनीति जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्ति सह देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी आंग्ल भाषायाश्च और आंग्ल भाषायास अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक पत्र द्वयम 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अर्थात इन्होंने राजनीति में जागृति उत्पन्न करने के लिए लोगों के मन में देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में तो केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक दोनों साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यम राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तु बहिष्कार तेन उनके यानी अंग्रेजी शासन आलोचनम अंग्रेजी शासन के सत्य आलोचनम सच्ची आलोचना से के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा से वैदेशिक वस्तुनाम बहिष्कार है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशीय वस्तुनाम उपयोग अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग प्रचलित किया। अर्थात स्वयं द्वारा प्रकाशित दोनों पत्रों के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजी शासन की सच्ची आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारः इति सिद्धान्तस्य प्रचार्यामास। सह का अर्थ वैसे वह लेकिन यहाँ पर लगाएंगे उन्होंने। स्वराज्य अस्माकं हमारा जन्म सिद्धो अधिकारः जन्म सिद्ध अधिकार है। इति सिद्धान्तश्च इस सिद्धांत का प्रचार्यामास प्रसार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने संचालने च अयं यानि दुखानि सहते स्म तेषां वर्णनं सुदुष्करम्। एतयो यानी इन दोनों साप्ताहिक पत्रों के संपादन में संचालन में अयम इन्होंने यानी दुखानी जिन दुखों को सहते स्म सहा तेसाम उनका वर्णन भी सुदुष्कर अत्यंत दुष्कर कार्य है। अर्थात केसरी और मराठा इन दोनों साप्ताहिक पत्रों के संपादन में उनके संचालन में इन्होंने जितने दुखों को सहा उसका वर्णन करना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। अर्थात उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना कष्ट इन्होंने अपने जीवन में सहा। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनः पुनरावह शासकै दंड्यते स्म। शासनस्य यानी शासन की तीव्र आलोचना से पुनः बार शासकों द्वारा दंड्यते इसमें दंडित किए गए। शासन की आलोचना करने के कारण बार बार इनको अंग्रेज शासकों द्वारा दंडित किया गया।
कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मातस्सरेण वा सत्पक्षस्य अनुसरणं न अत्यजत्। किंतु इन्होंने कदापि कभी भी कथमपि किसी भी प्रकार के लोभेन लोभ से, भयेन भय से, मदेन मद से या अहंकार से, मात्सर्णेन वा अथवा ईर्ष्या के कारण सत्पक्षस्य सत्य के पक्ष का अनुसरण न अत्यजत नहीं छोड़ा। एवं शासकै कृतानि सह बहुनि कष्टानि असहत। इस प्रकार उन्होंने शासकै शासकों द्वारा कृतानि किए गए बहुनी बहुत से कष्टानि कष्टों को असहत सहन किया। इस प्रकार इन्होंने अंग्रेज शासकों द्वारा दिए गए बहुत से कष्टों को सहन किया। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में केवल इतना ही। अगर आप इससे आगे का भाग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।